वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक नौजवान आदमी की कहानी है जो किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसका जो उस्ताद था फैक्ट्री में, वो एक बूढ़ा सा आदमी था। उसने उसे नसीहत की कि फैक्ट्री में काम करते हुए कम बोलना और काम ज़्यादा करना। फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है उसे सीखने की कोशिश करना, अपना काम बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना। कुछ सालों के बाद वो बूढ़ा सा आदमी रिटायर हो गया और नौजवान आदमी उसकी जगह पर टेक्नीशियन बन गया। वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता रहता जैसा उसके उस्ताद ने उसे सिखाया था। वो अक्सर अपने उस्ताद को मिलने भी जाया करता था। एक दिन वो मिलने के लिए गया तो वो बूढ़े आदमी को वो थोड़ा सा उदास और दुखी नजर आया। बूढ़े से आदमी ने पूछा, बेटा क्या बात है, कोई मसला है तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नौजवान ने एक ठंडी सांस ली और बोला, इतने सालों से मैं आपकी हिदायत के मुताबिक पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता रहा हूँ। मैंने काम करने में कभी कोई कोताही नहीं की, पूरी ईमानदारी से अपना काम करता रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कंपनी में अभी तक मुझे प्रमोट नहीं किया, जबकि मेरे बाद आने वाले लड़के जो कि सलाहियत में भी मुझसे कम हैं उनको प्रमोट कर दिया गया और मेरे मुकाबले पर नहीं बल्कि मुझसे भी आगे कई निकल गए हैं। उनके पास मेरे जितना तजुर्बा और ना ही मेरे जितनी सलाहियत है, लेकिन कंपनी ने उन्हें प्रमोट कर दिया गया और जिसने फैक्ट्री में काम संभाला हुआ है वो वहीं का वहीं है। ये बात मुझे अजियत देती है, मैं ये सोचकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे बगैर फैक्ट्री में गुजारा नहीं चल सकता और तुम्ही ने सारा काम संभाला हुआ है? नौजवान ने कहा, हाँ ऐसा ही है। अगर मैं एक दिन फैक्ट्री ना जाऊं तो सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। ये बूढ़ा आदमी फिर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर कहा, अगर ऐसा ही है तो तुम कुछ दिन की ऑफ ले लो और छुट्टियों पर चले जाओ। नौजवान पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर जैसे उसने इस बात पर सोचा उसे समझ आ गई। उसे अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया और जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया ताकि वो छुट्टी की दरख्वास्त दे सके। जब वो कुछ दिन छुट्टी के बाद फैक्ट्री पहुँचा तो मैनेजर ने फ़ौरन उसको अपने रूम में बुलवाया और बताया कि जब वो फैक्ट्री में नहीं आया था तो फैक्ट्री का कोई भी काम सही तरीके से नहीं हुआ करता था। तुम्हारी गैर मौजूदगी में सही मायनों में तुम्हारी अहमियत का अंदाज़ा हुआ है। रोज़ जो काम बहुत आसानी से कर लिया करते थे, दूसरे लोगों में इसमें बड़ी दिक्कत पेश आई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इन कामों को किया जाए। तुम्हारे काम की अहमियत को सामने रखते हुए कंपनी ने फैसला किया है कि तुम्हें प्रमोट कर दिया जाए और तुम्हारी तनख्वाह में भी खातिर ख्वाह इजाफा किया जाए ताकि तुम्हारी हौसला अफजाई हो और तुम और भी लगन के साथ काम कर सको। वो नौजवान दिल ही दिल में अपने बूढ़े उस्ताद का शुक्रिया कर रहा था और अब उसे समझ आ गई थी कि कामयाबी का राज क्या है। इस वाक़ये के बाद जब उस नौजवान को अपनी तनख्वाह बढ़ानी होती या कोई बेनिफिट चाहिए होता तो वो छुट्टी कर लेता था और जब वो वापस आता तो उसे उसकी मर्ज़ी का फ़ायदा मिल जाता। कितना वक्त ऐसे ही चलता रहा और हर एक दिन जब वो छुट्टी के बाद और फिर एक दिन जब वो छुट्टी के बाद फैक्ट्री आया तो गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और बाहर से ही उसके हाथ में एक लेटर थमा दिया जिसमें साफ साफ लिखा था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वो नौजवान आदमी ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि अचानक ये क्या हो गया। वो बिल्कुल शॉक में था। जब उसे कुछ समझ नहीं आई तो वो क्या करे, तो वो फिर से उस बूढ़े उस्ताद के पास वापस गया और उसको सारी बात बताई कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या गलती की जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने मुझे कहा था और समझाया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब उसके उस्ताद ने उससे कहा कि क्या तुमने बिल्कुल वैसे ऐसा ही किया है जैसा मैंने समझाया था, या फिर क्या तुमने मेरी बात पूरी सुनी थी? बूढ़े आदमी ने उसे अफसोस से कहा, तुम ये बात फ़ौरन समझ गए कि एक बल्ब जो हमेशा जलता रहे उसका कोई नोटिस नहीं लेता, उसकी मौजूदगी और अफादियत का कोई एहसास नहीं करता। लोग तभी उसकी अहमियत का एहसास करते हैं जब एक दिन वो जलना बंद हो जाए। ये बात इतनी अच्छी लगी कि तुम ये सुनकर फ़ौरन चले गए। तुमने बात का दूसरा हिस्सा तो पूरा सुना ही नहीं।
تم میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بات کا دوسرا حصہ؟ نوجوان نے حیران ہو کے پوچھا۔ اسے اب لگنے لگا کہ اس سے واقعی بہت بڑی غلطی ہوئی۔ تب اس نے کہا، استاد، بات کا دوسرا حصہ مجھے سمجھائیں۔ دوسرا حصہ پہلے حصے کی نسبت زیادہ اہم ہے۔ اگر کسی کو یہ لگے کہ بلب بار بار بند ہو جاتا ہے اور یہ بالکل بھی ریلائبل نہیں ہے تو بلب بدل دیا جاتا ہے، اس کی جگہ پر نیا بلب لگا دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کہانی کا پہلا حصہ یہ سبق دیتا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو، بہت سے لوگوں کو، بہت سے رشتوں کو جو ہمیشہ ہمارے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ہمیں ان کے ہونے کا، ان کی اہمیت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی ایسے دن کا انتظار کرنے کی بجائے اس سے پہلے اس کی قدر کریں۔ اور دوسرا حصہ یہ سبق دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے ہر وقت اویلیبل ہو تو آپ کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ لوگوں کو بعض دفعہ اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے تھوڑی سی دوری بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اتنا بھی دور ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے بغیر ہی جینا سیکھ لیں اور ہمارے بغیر ہی رہنے کے عادی ہو جائیں۔ زندگی ہمیشہ بیلنس پر رکھ کر چلیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔